morning student. Today we will learn about properties of integer. Properties of integer. इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी वो पढ़ते हैं. इंटीजर के बारे में तो जान ही चुके हैं. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो इंटीजर को हम जोड़ते हैं -2 + 3 तो जो मेरा निकल के आएगा एडिशन, पहले एडिशन का कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, यानी 1 आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो इंटीजर को, क्लियर, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स 5 - 3 then it comes 2 which is also a integer. मतलब जब इंटीजर को इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करते तो इंटीजर ही आएगा. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. अगर हम लोग दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, इंटीजर ही होगा. नेक्स्ट, डिवीजन. अगर हम लोग दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा. मतलब इंटीजर के साथ अगर इंटीजर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो मेरा इंटीजर ही आता है. ये मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोग इफ वी टेक 2 इंटीजर्स एंड इफ वी ऐड देम इन एनी मैनर, अगर हम लोग दो इंटीजर लेते हैं, पहले एडिशन देखते हैं, और उन्हें हम जोड़ते हैं जैसे -2 + 3 तो कितना होगा, +1, और 3 ± 3 को पहले दिए और -2 को बाद में लिखे, वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा. तो अगर इफ हमें दो इंटीजर दिया गया है, हमको किसी भी ऑर्डर में उसको हम जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा, सेम होगा. -5 -2 तो कितना होगा, -7. -2 - 5 कितना होगा, तो -7 ही होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, एडिशन हो गया. सब्ट्रैक्शन करते हैं. अगर हम दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज 5 - 2 तो क्या होगा, 3. अगर 2 - 5 करते हैं तो क्या होगा, -3. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करता है. इसमें अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंट आएगा. लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं 2 × 3 तो 6, और 3 × 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा. क्लियर है. नेक्स्ट है डिवीजन. डिवीजन में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट आएगा 3. लेकिन 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट आएगा 1/3. तो क्या दोनों रिजल्ट सही है, नहीं है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये दोनों सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करते.
क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसका जो आइडेंटिटी का होता है आपके पास, जिसका आइडेंटिटी चेंज ना हो. अगर 3 में हम क्या जोड़े किसका इसका आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो 0. अगर 0 को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे ये वैल्यू 3 ही रहेगी. तो 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है. क्लियर? ये 0 अगर हम किसी में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हमको 1. अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होगा. अगर 3 को 1 से डिवाइड करो तो 3 ही होगा. तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मतलब 1 जो होता है उसको मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम 2-3 नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर लेते थे, एडिटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेते हैं. अगर 2 + 3 - 5 इनको हम जोड़ते हैं, 2 + 3 - 5 किसी ऑर्डर में, पहले इन दोनों को जोड़ लो तो 5 - 5 0 हो जाएगा. या पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 5 - 3 3 + -5 कितना होगा, -2 और 2 - 2. तो हम किसी तरह भी इनको जोड़ते, पहले इनको जोड़, फिर क्या पता है इनको जोड़ के देख लेते हैं. अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, -3 और +3, फिर क्या होगा 0. तो कैसे भी हम जोड़ेंगे रिजल्ट मेरा वही रहेगा. क्लियर है? लेकिन अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है क्या? अगर 2 + 5 - -1, पहले हम इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 7 और +1 8. अब क्या करते हैं, हम पहले इसको दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 और 6 2 8. यानी हम पहले किसी को भी इनको जोड़े फिर इनको माइनस करें, या फिर पहले इन दोनों को माइनस कर ले फिर इनको जोड़े, तो मेरा क्या रिजल्ट डिफरेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होता है, फॉलो करेगा, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है. आप देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं 2 × 3 × 5, तो क्या हम पहले ये करते हैं क्या कि इसे इसी को करना है, ऐसा कोई रूल तो है नहीं, हम इसको कर लेते हैं. 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना, 5 3 जा 30. अगर हम इन दोनों को करें 6 और 6 5 जा 30. अगर हम पहले इन दोनों को कर ले और फिर इसको करें तो भी क्या होगा, तो मेरा 30 ही होगा. तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन भी फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है. लेकिन
लेकिन डिवीजन देखते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, देखते क्या होता है। हम पहले इनको डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा 8 डिवाइडेड 4 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, पहले इन दोनों को डिवाइड करता हूं, उसमें 1 आया था आंसर 2, 8 को 2 से 4, आंसर मेरा चेंज हो जा रहा है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में मेरा एप्लीकेबल फॉलो नहीं करता है। जो पहले कहेगा करने के लिए उसी को पहले को डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी किसी से मल्टीप्लाई कर दे मेरा आंसर वही आएगा, लेकिन डिवीजन में जो वो पहले कहेगा, पहले ब्रैकेट का डिवीजन करेगा तो ब्रैकेट पहले डिवाइड करेगा। क्लियर? तो डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटना। जैसे मान लो ए है इंटू बी प्लस सी, तो ए को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, बी प्लस सी से, तो ए को किससे करेंगे बी से, फिर प्लस का साइन ए को किससे करेंगे सी से। क्लियर? मतलब देखते हैं क्या है, 2 को करना है 5 माइनस 3 से, 5 प्लस 3 से, तो हमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ लो, फिर 2 को किससे करना है, किससे 6, 3 से 6, 10 प्लस 6 16। आप ये दोनों को पहले जोड़ लो, 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ओवर एडिशन, यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस लिखिए, 2 को पहले 5 से और फिर 2 को 3 से। क्लियर? और फिर 10 क्लियर। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले 2 को क्या करेंगे 5 से, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, 2 इंटू 3 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं।